The workshop that I'm standing here today belongs to Miskar Siddiques. Who are Miskar Siddiques? But before that, what does the connotation Miskar means? The word Miskar is in Persian. That means people who are involved in copper business. They produce copper products within their own hands. But the shop in itself holds a heritage value. I'm stunned to introduce that the Miskars traveled from Central Asia and then they came to Peshawar. They settled here and they are living in Peshawar for decades now. So Peshawar is their home. You can see different products that they are manufacturing. These are basically copper artifacts. They prepare some utensils, there are glass, and this is where the actual process of producing or manufacturing bronze and copper products happen. So the laborers, the skilled laborers, they sit here, they use this machine, and with the help of that machine, they produce copper artifacts. And they use their own hands to produce it. Like you can see that a skilled laborer is working here to hammer some pattern on a bronze glass. You can see the hard work that is going into creating such a pattern. This is all done by hands. Actually, they are the people who have a lot of skills of hundreds of years, and this is transferred from their father to the next generation, and this is how they have been into this business for a couple of decades. Assalamu alaikum warahmatullah. So we are here in the workshop, and this workshop belongs to Ikhlaq Ahmed Hayat Sahab. So sir, tell me, आप इस बिजनेस में कब से हैं? कितने अरसे से? ये हमारी 4th जनरेशन है। बिफोर द पार्टीशन मेरे जो परदादा थे वो 1908 में पुराने बाज़ार के सफ़ानी में काम करते थे। बेसिकली वो कारीगर थे। फिर मेरे जो दादा थे उन्होंने काम सीखा है लाहौर से, जो कश्मीरी कारीगर थे उनसे सारा काम सीखा है। फिर वहाँ पे पेशावर में आके 1947 में पेशावर में इन्होंने बाज़ार के सफ़ानी में अपने जो बनाने का काम है, मिसगरी का काम या कॉपर स्मिथ का काम जो है, ये बनाने का काम शुरू किया है। तो ये हमारी 4th नस्ल है। फिर 1956 में हम यहाँ पे बजगी रोड पे शिफ्ट हुए हैं। आप मुझे अपनी गैलरी तो दिखाइए कि क्या क्या आर्टिफैक्ट्स हैं। यहाँ पे हमारा ज़्यादातर जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो कॉपर के और ब्रास के मोस्टली। जी सब मुकम्मल यहाँ पे बनता भी, यहाँ पे पॉलिशिंग, कार्विंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे ही होती है। ठीक। हाय मैडम, ये हमारी जो है गैलरी है जिसमें हम तैयार सामान रखते हैं। ठीक है। इसमें हर किस्म के कॉपर के, ब्रास के आर्टिफैक्ट्स, कार्विंग वाले, प्लेन किचन आइटम्स, हर किस्म के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो हम बनाते हैं। जो भी लोग बनाना चाहें, कॉपर में, ब्रास में, हर किस्म की चीज़ हम बना के दे सकते हैं इंशाल्लाह खुदा के हुक्म से। ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है मैडम? इस वक्त तो ज़्यादा डिमांड जो है वो किचन आइटम्स की है, क्योंकि आफ्टर कोरोना लोगों को ज़्यादा एहसास हुआ है कि आम एलुमिनियम में या स्टील में कुकिंग करने से सेहत ख़राब होती है, मैदा ख़राब होता है, जिगर में फ़र्क आता है। तो अब कॉपर जो है यानी बहुत पुराना और पैगम्बरी आर्ट है, तो ये लोग अब दोबारा कॉपर की तरफ वापस आ रहे हैं। मतलब इसके हेल्थ बेनिफिट्स? हेल्थ फ्रेंडली, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन होता है। अच्छा। हाँ जी, और इसमें ये कुदरती तौर पे एंटी बैक्टीरियल है। इसमें अगर पकाएं तो इसमें किसी किस्म खाने में किस्म के बैक्टीरियल इश्यूज आपको नहीं आएंगे। ये जो एक कॉपर का एक आर्टिफैक्ट है, इस पे बड़ी इंट्रिकेट सी कार्विंग हुई है। जी। तो मेरा सवाल ये है कि कितना वक्त लग जाता है इस तरह के आर्टिकल को मैडम? बनाने में तकरीबन 1 महीने का टाइम लगता है, और कार्विंग में मुकम्मल कार्विंग करने में तकरीबन 45 डेज मजीद लगते हैं। अच्छा। तकरीबन ये अगर क्योंकि सर से लेकर पाँव तक इसका मुकम्मल जो है ये कार्विंग हुई हुई है। और ये जो स्क्रिप्चर है ये कौन? ये पर्शियन है। पर्शियन में लिखा हुआ है जी। हाँ, क्योंकि बेसिकली जो फोर फादर्स हैं कॉपर स्मिथ के, ये ज़्यादातर सीरिया से आए हैं या ईरान से आए हैं या फिर कश्मीर से बेसिकली। तो ये फोटोग्राफ जो है इसमें मैं देख रही हूँ
जनरेशंस हैं सारी, इसको थोड़ा बताइए, इसमें कौन कौन है, आप किधर हैं? इसमें मेरी तो ज़्यादातर मेरे पैदाइश से पहले के जितने भी हैं अफराद हैं हमारे कारीगर हैं। जब यहाँ पे कॉपर सस्ता था, टूरिज़्म ज़्यादा था, तो हमारे पास तकरीबन 64 के करीब कारीगर थे। इनमें से ज़्यादातर तो वफ़ात पा चुके हैं। ये मेरे ताया हैं, ये मेरे दादा हैं, ठीक है। बाकी ये सब कारीगर हैं। ये सब जो है इस वक्त जो है 3-4 बंदे ज़िंदा हैं, बाकी सब वफ़ात पा चुके हैं। ये मेरे वालिद हैं, ये भी अभी ज़िंदा हैं। ये मेरे सबसे छोटे चचा हैं, ये भी ज़िंदा हैं। तो हमारा नंबर जो है वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, कलर्ड में आ रहा है। ये हमारी तस्वीरें हैं जी। ये ज़्यादातर जो है ईवर एंड बेसन जो मजलिसों में इस्तेमाल होते हैं, ये ज़्यादातर पाकिस्तानी कल्चर में, अफ़गान कल्चर में, ईरान कल्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ईवर एंड बेसन भी इसको कहते हैं, और आफ्ताब और चिलिमची भी कहते हैं इसको। इससे मेहमानों को उठा के या बुला के वाशरूम नहीं ले जाना पड़ता, बस कि वहाँ पे ही इसको पानी, इसमें गर्म पानी होता है और इसमें हाथ धुलवा के इसमें आप उसके मेहमान के हाथ धुलवा सकते हैं। इसको हम कहते हैं ईवर एंड बेसन या आफ्ताब और चिलिमची। ये पानदान्स हैं जो लोग इस्तेमाल करते थे, मुकम्मल सेट्स हैं ये भी यूज़ के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मुकम्मल सेट्स हैं ये, लेकिन ये रियल एंटीक्स में आते हैं, ये पुराने हैं। इस तरह ये बाल्टियाँ हैं, बकेट्स भी हम कहते हैं, इसमें कश्मीरी कार्विंग हुई हुई है। ये सारी चीज़ें जो है सारी इधर ये एंटीक्स नहीं है, लेकिन लुक लाइक एंटीक्स हैं। जो रियल एंटीक्स है वो अब इतनी अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। ये बाल्टियाँ हो गई, ये टेबल टॉप्स हैं, ये समोवार्स हैं, ये हमारी अपनी बनी हुई है। इसमें हम आप कहवा वगैरह या पानी वगैरह गर्म कर सकते हैं, सिर्फ जो है एक चारकोल के लिए इस्तेमाल होती है। ये रशियन समोवार्स हैं। तो ये सारे जो हैं जितने भी आइटम्स हैं ये हमारे ये प्रैक्टिकल आइटम्स हैं। लोग इसको डिमांड करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। डिमांड इस तरह है कि ज़्यादातर लोग जो अब डिमांड करते हैं वो ऐसी चीज़ मांगते हैं कि जो प्रैक्टिकल हो, जो इस्तेमाल हो सके। अब ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है कोयले के लिए, ओपन्स के लिए। फिर ये जो हम जो कराची वगैरह या और दूसरे शहर में माल भिजवाते हैं या सामान बना के भिजवाते हैं, उनकी अपने कस्टमाइज डिज़ाइन भी होते हैं जो हम कस्टमर के लिए बनाते हैं। तो जो हमारे ये डिज़ाइन पसंद करते हैं हम उनको ये भिजवा देते हैं, जो और चीज़ें पसंद करते हैं हम उनको वो सामान भी बना के भिजवाते हैं। लेकिन हमारा काम इस तरह का है कि थोड़ा सा टाइम लेता है और कारीगर कम है और मटेरियल महंगे हैं, इस वजह से थोड़ा सा काम हमारा स्लो होता है, लेकिन फॉरएवर होता है ये। सर, अब जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो गई है, चीज़ें फास्ट पेस में जा रही हैं, जी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो एक स्किल्स हैं, ये जो एक खजाना कह सकते हैं आप इसको, ट्रेजर है, इसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है और इसको कैसे सस्टेन भी किया जा सकता है? मैडम देखिए, जैसे हमारे दादा कहते थे कि ये काम जो है ये पैगम्बरी काम है, ये ख़त्म नहीं होता। ये जो है अगर हज़ारों साल से चल रहा है तो आगे भी चलेगा, हम नहीं करेंगे कोई और करेगा, कोई और नहीं कोई और करेगा, लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। इसके लिए बेहतरीन कार्य कि एक तो मटेरियल सस्ता होना चाहिए, दूसरा जो है जो इसके कारीगर हैं उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो जो नई जो स्किल्स हैं वो सीखें। इसके लिए टेक्निकल एजुकेशन थोड़ी सी होनी चाहिए कि जो चीज़ वो एक छोटा सा पुर्जा होता है वो हम कास्ट करते हैं तो उसके ऊपर तकरीबन एक पुर्जे के ऊपर तकरीबन 800 से 1000 रुपये कास्ट आ जाती है, सिर्फ एक छोटे से पुर्जे पे। ठीक है, अगर वही पुर्जा हम खैरात पे या लेथ पे बनाएं तो सिर्फ 15-20 मिनट में बन जाता है। तो इसमें ये हुकूमत को या जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये चाहिए कि थोड़े से जो कारीगर हैं या हमें थोड़ी सी टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। मुझे ये बताइए कि आपके कुछ और भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स रहे? जी मैडम, हमने तकरीबन 2 से 3 साल पहले हमने जो कमर्शियल जो बड़े प्रोजेक्ट किए हैं वो न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया है। अच्छा। वहाँ पे जो पाकिस्तान से जितने भी हैंडीक्राफ्ट से काम थे उन्होंने उसकी वॉल्स बनाई हैं फॉर यानी लोगों को या टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हमने जो कॉपर की ब्रास मिक्स वॉल बनाई है वो गेट नंबर A11 पे अभी भी इंस्टॉल हुई है। तो हमने एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कोयल गैलरी के नाम से, उसके साथ हमने मिलकर काम किया था। वो दुबई में जो एक्सपो 2020 हुआ था, जी मैडम, उसमें जो पाकिस्तान का पवेलियन था जिसने बहुत ज़्यादा एक तो बहुत ज़्यादा तारीफें उसको मिली जिस तरीके से वो आर्किटेक्चरली डिज़ाइन हुआ था। तो उसमें कॉपर के जो आइटम्स थे उसमें भी कोई आपकी कंट्रीब्यूशन थी? मैडम उसमें जो जिस वक्त आप पेविलियन में इंटर होते हैं और जो शीशे का गेट है उसके ऊपर जो ट्रायंगल्स लगी थी वो सब हमने बनाई थी। अच्छा। हाँ जी, जो मेटल की हैं, जो कॉपर की है।
बाहर जो पेविलियन के बाहर जो चीज़ें लगी हुई हैं वो ज़्यादातर पेपर वर्क है। वो भी हमने जो हमारा इकट्ठा प्रोजेक्ट था वो भी कोयल गैलरी के साथ ही मिलकर हमने वो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया था। और ये थे सारे जो थे पैटर्न्स ऑफ एक्सपो 2020 थे कराची के जो वो थे कि उनके ज़ेर साया हमने सारा काम किया था।